द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे का जो हाथ है वो हेल्ड, पकड़ा गया फर्मली, जोर से, दैट शुड बी द राइट आंसर। सही आंसर ये होना चाहिए था, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसका ऑलरेडी करेक्ट पैसिव फॉर्म दिया हुआ है तो व्हाई टू गो फॉर दिस, इसके लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो एसएससी सीपीयू एसआई के एग्जाम में उनके आंसर्स गलत हैं। आंसर की रिलीज हुआ कल रात को, कल शाम को। मैंने देखे कि उसमें 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स उन्होंने गलत दिए हैं। आंसर की में जो आंसर दिया गया है वो गलत है। तो समय है, आप चैलेंज कर दीजिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। आपका नंबर कम हो रहा होगा तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यू सेड, लिखा है यू सेड, आपने कहा दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग, कि प्रिया देखती रही टेलीविजन तब तक जब तक कि उसकी मां ने खूब तेज से डांटा नहीं, फट नहीं पड़ी उसके ऊपर, एक्सप्लोडेड एट। देखिए यू सेड, ये डायरेक्ट स्पीच ये है। इट विल टेक अ सेकेंड। हाँ, डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन ये है कि यू सेड, आपने कहा प्रिया केप्ट वॉचिंग, प्रिया देखती रही टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर, जब तक उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाई, तब तक वो देखती रही प्रिया। तो इसका जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं ना, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है कि यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग, ये। क्योंकि देखिए क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि टाइमलाइन है ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। मान लीजिए हम यहां पे हैं नाउ, तो अभी से पीछे कोई जब एक्शन होता है ना कहीं पे भी पास्ट में, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन आज से पीछे कोई समय बिंदु है, उससे भी पीछे अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब देखिए इसमें आपने कहा यू सेड, तो आपने कहा यू सेड तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, यहां पे पहुंच गए। अब उसके पहले ये घटना घटी है कि वो देखती रही टेलीविजन, तो यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग, कि प्रिया ने जारी रखा था टेलीविजन देखना टिल हर मदर एक्सप्लोडेड एट हर, जब तक कि उसकी मां उस पर फट न पड़ी। अब तो क्या आप इसका एक्सप्लोडेड का हैड एक्सप्लोडेड पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना चाहते हैं? उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक जगह जो है इन दोनों एक्शन के बीच जो टेम्पोरल गैप या टाइम गैप है वो क्लियर हो जाए, तो बाकी ये जो एडवर्ब क्लॉज होता है ना, किसी एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज एक तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के होते हैं, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज क्या है? किसी वर्ब के बारे में बताता है कि कोई चीज कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार। तो अगर कोई एडवर्ब क्लॉज हो जो टाइम बताता हो, टाइम एडवर्ब क्लॉज, टाइम क्लॉज कह लीजिए, टाइम एडवर्ब क्लॉज में अगर आप चेंज ना भी करें पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो फर्क नहीं पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, यू सेड दैट, आपने कहा कि प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग, प्रिया देखती रही थी टेलीविजन को टिल हर मदर एक्सप्लोडेड हर, जब तक कि उसकी मां उस पर चिल्लाई नहीं। हालांकि आप में से बहुतों ने यह भी किया होगा कि यू सेड दैट प्रिया हैड केप्ट वॉचिंग, कि प्रिया देखती रही थी टेलीविजन टिल हर मदर हैड एक्सप्लोडेड, जब तक कि वो चिल्ला नहीं पड़ी थी एट हर, उसके ऊपर। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अटपटा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जिस तरह से ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, उसमें सिर्फ आप रूल्स जानते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दो। अगर क्या हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो ऐसा आप रूल्स पढ़ते हैं। इस हिसाब से आपने केप्ट पास्ट इंडेफिनिट को हैड केप्ट पास्ट परफेक्ट बदल दिया होगा। एक्सप्लोडेड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हैड एक्सप्लोडेड पास्ट परफेक्ट बदल दिया होगा, बट दैट्स नॉट करेक्ट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, सेंटेंस के अर्थ को समझना और फिर उसको कहना दूसरी तरीके से विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, है ना। तो आंसर उसने दिया है, ये भी आंसर हालांकि करेक्ट है। मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता था कि यू सेड, आपने कहा दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग, की प्रिया देखती रही टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड हर, तब तक जब तक उसकी मां उस पर चिल्लाई। तो आंसर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है पहला वाला, ये भी सही है और दूसरा भी सही है, बल्कि दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दूसरा वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है। अब इसको चैलेंज करते हुए आप ये लिखेंगे कि क्यों ऐसा है।
तो आप कह दीजिएगा कि आंसर 1 एंड आंसर 2 बोथ आर करेक्ट, ऐसा लिखिएगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम कल्पना करें कि यहां पे केप्ट ना होता और यहां पे होता, एक सेकेंड रुकिए, यहां पे केप्ट ना होता, सोचिए, और यहां केप्ट ना होकर के यहां पे होता किप्स। अगर यहां किप्स होता कि प्रिया किप्स वॉचिंग टेलीविजन, प्रिया देखती रहती है टेलीविजन टिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ, यहां एक्सप्लोडेड की जगह एक्सप्लोड्स होता, अगर जब तक कि माँ उसकी चिल्लाती है उसके ऊपर तब तक वो देखती रहती है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता कि नहीं कि यू सेड, आपने कहा कि प्रिया केप्ट वॉचिंग, वो देखती रहती थी टेलीविजन टिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ एक्सप्लोडेड एट हर, उस पर चिल्लाती थी। तो ये बेस्ट होता ना। तो आप जब चैलेंज करिएगा तो आंसर लिखिएगा कि अगर ये सेंटेंस होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा होता किप्स और एक्सप्लोड्स, तो ये आंसर होता। और जब ऐसे लिखा हुआ है केप्ट और एक्सप्लोडेड लिखा हुआ है, तब भी ये आंसर कोई गलत नहीं है, सही है। बट देयर इज अनदर ऑप्शन, एक दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, विच इज बेटर, जो कि बेहतर है। तो अगर आपने आंसर 2 किया है तो दैट्स करेक्ट। जो चौथा वाला आंसर है वो गलत है। किसी ने अगर चौथा वाला आंसर किया है तो यहां गलती है, हैड एक्सप्लोडेड में, है ना। अब आप पूछेंगे क्यों गलत है। उसका गलत ये है क्योंकि नॉर्मली जो टाइम एडवर्बियल्स होते हैं ना, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है उसमें अगर कोई एडवर्ब क्लॉज आ गया जो टाइम बता रहा है, तो उसके टेंस को प्रेजेंट में पास्ट इंडेफिनिट को बदलना नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लोडेड को एक्सप्लोडेड ही रखना है, उसको बदलना नहीं है। अगर इस पे तीसरे वाले पे देखें कि यू सेड दैट प्रिया केप्ट वॉचिंग, कि प्रिया देखती रही टेलीविजन टिल हर मदर हैड एक्सप्लोड, नहीं, ये नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एडवर्ब क्लॉज है जो टाइम बता रहा है, उसका टेंस नहीं चेंज करना है, जो मेन क्लॉज का वर्ब है, यानी ये, इसको बदलना है, हैड केप्ट इसको बदलना है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, पर दूसरा वाला ऑप्शन बल्कि पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। सो इसको चैलेंज करना है, ठीक है। अब आते हैं हम, ये एक सवाल है, ये तो एकदम स्पष्ट है, क्लियरली गलत है। लिखा है कि व्हेन ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड, जब उस पर गलत आरोप लगाया गया, ऑफ एम्बेजलमेंट, घपला करने का, घोटाला करने का, ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ, तो वह बिसाइड हिमसेल्फ, एक इडियम होता है, बी मतलब होना, बिसाइड योरसेल्फ का मतलब होता है एकदम पागल, क्रेजी, तो पागल हो गया गुस्से में। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। यहां आंसर क्या होना चाहिए था, नो इंप्रूवमेंट। इसने लिख दिया है कि ही वॉज बिसाइड्स हिमसेल्फ, लिखना है। बिसाइड्स अलग चीज होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अतिरिक्त, के अलावे। वहां नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। आंसर क्या होना चाहिए था, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आंसर इसने क्या माना है, तीसरा, इसलिए गलत है। इसको एक चैलेंज करना है, क्योंकि ये इडियम ही होता है, बी बिसाइड योरसेल्फ या बी बिसाइड वन सेल्फ। अब यानी आपा खो बैठना है, नहीं गुस्सा करना। एक और क्वेश्चन है जो जिसका आंसर गलत दिया था। जैसे इसमें लिखा था कि शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड, उसने पकड़ा बच्चे के हाथ को फॉर्मली, जोर से। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो चाइल्ड्स हैंड वॉज हेल्ड, ये ठीक है। द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे का जो हाथ है, वॉज हेल्ड, पकड़ा गया, फॉर्मली, जोर से। दैट शुड बी द राइट आंसर, सही आंसर ये होना चाहिए था, है ना। लेकिन इसने क्या कर दिया कि बच्चे का हाथ हैज बीन हेल्ड, पकड़ लिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसका ऑलरेडी करेक्ट पैसिव फॉर्म दिया हुआ है, तो व्हाई टू गो फॉर दिस, इसके लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये करेक्ट आंसर, इसको चैलेंज करना है।
और कौन सा आंसर है? द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस। देखिए कुछ एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स। एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स जो होते हैं आर नॉट ग्रेडेबल, उनकी अलग अलग मात्रा ग्रेडिंग संभव नहीं, संभव है। एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं वो ग्रेडेबल नहीं होते हैं, आर नॉट ग्रेडेबल। अभी जो लिखा है ना डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब ये होता है अति स्वादिष्ट। से टाइनी, TINY, टाइनी मतलब अत्यंत छोटा। इन्फ्यूरिएटेड या फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब अत्यंत गुस्से में। ह्यूज मतलब अत्यंत बड़ा। वंडरफुल मतलब जबरदस्त। ये जो वर्ड्स होते हैं अमेजिंग, जबरदस्त, ये सब वर्ड्स होते हैं जो एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जिस क्वालिटी को बताते हैं उस क्वालिटी का एक्सट्रीम एंड बताते हैं, अत्यंत ऊपर की सीमा बताते हैं। उसका कम ज्यादा करना संभव नहीं है। उनकी अलग अलग ग्रेडिंग, डिग्री, मात्रा संभव नहीं है, ग्रेडेबल नहीं होते। तो ये कहना कि द फूड वॉज नॉट एज डिलीशियस, कि खाना इतना स्वादिष्ट नहीं था एज जितना वी हैड एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट किया था। डिलीशियस को एज डिलीशियस इतना स्वादिष्ट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डिलीशियस का मतलब होता है अत्यंत स्वादिष्ट, वो एकदम पराकाष्ठा है, ऊपरी सीमा है, उसको अब कम ज्यादा करना संभव है नहीं, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है। यहाँ बल्कि क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था टेस्टी। तो इन्होंने कहा है कि इसमें नो एरर है, पर एक्चुअली एरर है। डिलीशियस गलत वर्ड है, यहाँ टेस्टी होना चाहिए था। तो अगर किसी ने आंसर ये किया है तो आपका आंसर सही है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब लिखा है कि बाय नेक्स्ट समर, अगले समर तक, आई विल हैव कंप्लीटेड। अब एक ध्यान देने वाली बात है, आई विल हैव कंप्लीटेड, अगले गर्मी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूंगा अपना इंटर्नशिप। एंड विल हैव रिटर्न्ड, और लौट चुका हूंगा, और लौट चुका हूंगा टू स्कूल, स्कूल वापस लौट चुका हूंगा। इसमें एक्चुअली ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये कंसाइज या छोटा और हो सकता था। क्या छोटा हो सकता था? आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि बाय नेक्स्ट समर, अगले समर तक। आप ये चाहते तो विल हैव को हटा सकते थे और आप सीधे लिख सकते थे कि अगले समर तक आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका होऊंगा अपना इंटर्नशिप। एंड रिटर्न्ड, और वापस लौट चुका होऊंगा टू स्कूल, स्कूल। लेकिन विल हैव लगा देने से गलत नहीं हो जाएगा, विल हैव आप लगा सकते हैं, विल हैव लगाने से कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। एक्चुअली ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ते हैं। तो अगर आप देखिए तो किसको किसको जोड़ रहा है, तो ये जो विल हैव कंप्लीटेड है, जो फाइनाइट वर्ब, पूरा फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे भी विल हैव रिटर्न्ड, ये पूरा फाइनाइट वर्ब, इन दोनों को, दोनों का स्टेटस इक्वल है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ये ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, आप ऐसा लिख सकते हैं। केवल रिटर्न भी लिख सकते हैं, विल हैव रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि रिटर्न टू स्कूल होना चाहिए, वहां पे जो अंडरलाइन किया गया है हिस्सा, विल हैव रिटर्न की जगह, कि ये विल हैव रिटर्न टू स्कूल की जगह कह रहा है कि रिटर्न टू स्कूल। ऐसा नहीं है, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर भी आंसर सही है, मतलब ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपने लिखा है कि नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। यू कैन चैलेंज दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है 6306211761 मेरा नंबर है, और कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्वेश्चन चाहिए, तो इस पे आप फोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक अनाउंसमेंट है जो आपको बताना है, वो ये कि सिलेक्शन गारंटी बैच, सिलेक्शन गारंटी बैच शुरू हो रहा है। मेरा मानना है ऑनलाइन समय की बर्बादी है, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहो। जो 10% जानता है वो 60-70% जानने लगेगा, पर उससे सिलेक्शन होगा नहीं। तो ऑफलाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं 2024 के लिए, एसएससी जो सीजीएल एग्जाम होने वाला है उसके लिए। हम तो कोई भी एग्जाम हो 11 महीने में, 10 महीने में पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए पढ़ाने का एक तरीका है, खास तरीके से आप पढ़ते हैं। तो ये जो ऑफलाइन हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रयागराज में, आपको मालूम है
आपको करियर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा। 17-18 साल की जो पिछली पढ़ाई है, एजुकेटेड बनने के लिए है, अच्छे पोस्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए, पोजीशन पे पहुंचना है, फल तोड़ने की बारी है। घर से बाहर निकलिए, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये हम लोग शुरू कर रहे हैं 22 जनवरी से, ठीक है। और एक बहुत अच्छी बात कि ऑफलाइन शुरू किए हैं, उसको ऑनलाइन भी उसी को हम लोग लाइव कर देते हैं। ऑफलाइन प्रैक्टिस शुरू करिए। अब सोचिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस जो है जबरदस्त चीज है। ऑफलाइन प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी है सेंटर पे, और ये प्रैक्टिस में खासियत यह है कि कहने को प्रैक्टिस है, कंप्लीट वोकैबुलरी भी इसमें शामिल है। तो प्रैक्टिस भी है प्लस कंप्लीट वोकैबुलरी भी है। और ये प्रैक्टिस ऐसे कराया जाता है कि एक मॉक के थ्रू, पहले मैं मॉक बना के देता हूं, उस मॉक को ऐप पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर रैंक लिस्ट बनती है, एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है उससे। फिर वो जो मॉक आप सॉल्व किए रहते हैं, सबसे पहले उसको सॉल्व करा देते हैं क्लास में 15-20 मिनट में, और फिर बाकी के 40-45 मिनट में हम आपको वोकैबुलरी या वर्ड्स पढ़ाते हैं। तो ये शुरू हो चुका है, ठीक है। इसका टाइमिंग है 2 बजे 2 PM। तो ये 2 बातें हैं जो आपके लिए थी बताना, तो इसको आप चैलेंज कर दीजिए, ठीक है। अभी समय है 2 दिन का। रॉन्ग आंसर्स दिए हुए हैं, उनको चैलेंज करना है, ठीक है। चलिए, so that's it for today. I'll see you next time. Till then, take care of yourself. Bye bye.